हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम गोमा के ईयोकाचार्य के बारे में बात करने वाले हैं। ईयोकाचार्य की खोज किस तरह से हुई और गोमा को ईयोकाचार्य किस तरह से मिला। तो फ्रेंड्स, हम पूरी स्टोरी कवर करने वाले हैं, सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, ईयोकाचार्य कोई मामूली डायनासोर नहीं है। ये डायनासोर किंग सीजन 3 का सबसे खतरनाक और तेज तर्रार डायनासोर है और इस डायनासोर का मुकाबला करना डी टीम के लिए भी आसान नहीं होगा। और ये डायनासोर अपने नाम की ही तरह सीजन 3 का बहुत ही पावरफुल डायनासोर है। सबसे पहले मैं आपको इस डायनासोर के नाम का मतलब बताता हूँ। ईयोकाचार्य के नाम का मतलब है एक ऐसा डायनासोर जिसके दांत शार्क जितने नुकीले हों और जो दांतों के मामले में टी-रेक्स को भी टक्कर दे दे। और ये डायनासोर टी-रेक्स की तरह ही 2 पैरों पर चलने वाला डायनासोर है। और इस डायनासोर को पहली बार डायनासोर किंग जापानीज आर्केड गेम में दर्शाया गया था और उस एपिसोड में इस डायनासोर की लड़ाई स्पेक्टर के डायनासोर ब्रोंटिकस से होते हुए दिखाई गई थी और वो एपिसोड सेगा के ऑफिशियल चैनल पर अपलोड हुआ था। उसकी वीडियो को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप चाहें तो इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। अब डायनासोर किंग की स्टोरी में ईयोकाचार्य की खोज किस तरह हुई, आइए देखते हैं। 2 पैलियोंटोलॉजिस्ट और डायनासोर फॉसिल एक्सपर्ट को सहारा में खुदाई के दौरान एक नए डायनासोर का फॉसिल मिलता है, लेकिन इस डायनासोर फॉसिल में डायनासोर की ऊपरी खोपड़ी की हड्डियां ही सही सलामत मिली हैं और ईयोकाचार्य की पूरी बॉडी का फॉसिल खराब हो चुका था और इस फॉसिल में बॉडी के सिर्फ कुछ अंग ही बचे थे। बाकी सिर्फ खोपड़ी की कुछ हड्डियों को छोड़कर पूरा फॉसिल खराब हो चुका था। फिर वो 2 पैलियोंटोलॉजिस्ट उन बचे हुए फॉसिल को डी लैब में भेज देते हैं और डी लैब में डॉक्टर टेलर और डॉक्टर ओवन पता लगाने की कोशिश करते हैं ये फॉसिल किस डायनासोर का है। उस फॉसिल को चेक करने के लिए डॉक्टर टेलर रीस को डी लैब में बुलाते हैं। रीस डी लैब पहुंचने के बाद उस फॉसिल को देखती है और उस फॉसिल पर कुछ टेस्ट और एनालिटिक्स करती है और उन टेस्ट की रिपोर्ट वाकई में बहुत चौंकाने वाली होती है। रिपोर्ट्स में पता चलता है ये फॉसिल पूरे 112 करोड़ साल पुराना है। रीस और डॉक्टर टेलर और डॉक्टर ओवन को ये सुनकर यकीन नहीं होता। ये डायनासोर फॉसिल की दुनिया की सबसे बड़ी खोज है। रीस को ये देखकर यकीन नहीं होता, इतना पुराना फॉसिल होने के बावजूद इसकी खोपड़ी की हड्डियां अभी तक सही सलामत हैं। और रिपोर्ट्स में कुछ और बातें भी लिखी थी। इस डायनासोर की खोपड़ी का निचला हिस्सा कारकरोडोंटोसॉरस की प्रजाति से मेल खाता था और खोपड़ी के ऊपर का कुछ हिस्सा एलोसोरस की प्रजाति से मेल खाता था। फिर रीस ने इस डायनासोर फॉसिल के बचे हुए जीन्स को कारकरोडोंटोसॉरस और एलोसोरस के कुछ जीन्स को मिलाकर इसकी बॉडी को तैयार किया और इस डायनासोर को पहला नाम मिला ईयोकाचार्य डायनोप्स, जिसे अब हम शॉर्ट में ईयोकाचार्य भी कहते हैं। और इस डायनासोर फॉसिल को पहली बार 2008 में सहारा नाइजर के पास खोजा गया था और डायनासोर फॉसिल को खोजने वालों का नाम सेरेनो और ब्रुसाते था। और इस डायनासोर का कार्ड डॉक्टर एंशंट और डॉक्टर क्रिटेशिया ने नहीं बनाया था, इस बात को खुद जोनाथन ने कहा था। डॉक्टर जी की उस हरकत की वजह से हमारा काम रुक गया था। हमें 2 महीनों में कार्ड कन्वर्जन कर लेना था, लेकिन 6 महीनों बाद भी सिर्फ 10% काम हो पाया था। मैं आपको सुनवाता हूँ। और मैं बनूंगा डायनासोर किंग। डॉक्टर जी की इस हरकत से हमारा काम रुक गया था। हमें 2 महीने में ही कार्ड कन्वर्जन कर लेना था, मगर 6 महीने बाद भी सिर्फ 10% ही काम हो पाया। ये सब सुन के पता लगता है सारे डायनासोर्स के कार्ड नहीं बनाए गए थे और इस बात का पता हमें तब चला जब रैक्स अपने पेरेंट्स के साथ घर लौट रहा था। सीजन 2 एपिसोड 49 में डॉक्टर एंशंट मैक्स रैक्स जोई से कहते हैं, तुमने तो कमाल कर दिया बच्चों, तुमने सारे डायनासोर्स कार्ड जमा कर लिए हैं। ये ऑडियो भी मैं आपको सुनवाता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम लोगों ने सारे डायनासोर जमा कर लिए हैं। तुम तीनों ने तो बहुत अच्छा काम किया है, कमाल का। तो दोस्तों, एपिसोड 47 में जोनाथन ने कहा सिर्फ 10% डायनासोर कार्ड बनाए गए थे और एपिसोड 49 में डॉक्टर एंशंट कहते हैं सारे डायनासोर्स मिल गए। मतलब जो 10% डायनासोर कार्ड बने हैं सिर्फ वही मिले हैं और बाकी डायनासोर्स के कार्ड बने ही नहीं हैं। मतलब ये तो क्लियर है कि ईयोकाचार्य का कार्ड डॉक्टर एंशंट्स ने नहीं बनाया। अब एंशंट्स ने क्यों नहीं बनाया उसका जवाब भी मैं आपको देता हूँ। जब डॉक्टर एंशंट ने डायनासोर कार्ड बनाने के लिए टाइम ट्रेवल किया था तब वो क्रिटेशियस पीरियड में गए थे और क्रिटेशियस पीरियड के सभी डायनासोर्स का कार्ड कन्वर्जन किया गया था
और एयोकाचार्य का कार्ड इस वजह से नहीं बनाया गया क्योंकि एयोकाचार्य डायनासोर की प्रजाति जुरासिक पीरियड में हुआ करती थी और डॉक्टर एंशिएंट्स क्रिटेशियस पीरियड में फंस गए थे और टाइम मशीन ठीक होने के बाद वो जुरासिक पीरियड के डायनासोर कार्ड कन्वर्जन के लिए निकल चुके थे और उसी दौरान सेथ और डॉक्टर जी ने डॉक्टर एंशिएंट और डॉक्टर क्रिटेशिया को टाइम मशीन से बाहर फेंक दिया था। जब डॉक्टर जी रैक्स को फेंकने वाले थे तब जोनाथन ने डॉक्टर जी से लड़ाई के दौरान स्टोन प्लेट्स को गलती से अलग कर दिया। इस वजह से डॉक्टर एंशिएंट और डॉक्टर क्रिटेशिया समय में कहीं खो गए और जोनाथन और रैक्स एक ही समय में अलग जगह खो गए और स्टोन प्लेट्स टूटने की वजह से टाइम मशीन अपना रास्ता भटक गई और रैक्स के टाइम कैप्सूल से कनेक्ट होने की वजह से उसी टाइम पीरियड में पहुंच गई जिस टाइम पीरियड में रैक्स था। इस वजह से एयोकाचार्य का डायनासोर कार्ड नहीं बना। अब डी लैब में रीज ने एयोकाचार्य की बॉडी को डिजिटली री इंजीनियर किया और एयोकाचार्य की न्यू रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट में एयोकाचार्य की बॉडी का साइज 8 मीटर से 11 मीटर तक आया और एयोकाचार्य की हाइट 26 फीट से 35 फीट तक आई और इस डायनासोर को डायनासोर किंग जापानीज आर्केड गेम में एक्सक्लूसिव कार्ड में दिखाया गया और आर्केड गेम में इसका टाइप फायर टाइप रखा गया और इस डायनासोर का कार्ड गोल्ड प्लेटेड कलर का रखा था। ये एयोकाचार्य का गोल्ड प्लेटेड कलर का कार्ड 2009 का सबसे एक्सक्लूसिव कार्ड बना और डायनासोर किंग जापानीज आर्केड गेम में इस डायनासोर का निकनेम था द आई ऑफ फेयर और इस डायनासोर के पास 2 स्पेशल मूव कार्ड थे। पहले मूव कार्ड का नाम है सुपर एयोकाचार्य और दूसरे मूव कार्ड का नाम है ओमेगा आर्मर एयोकाचार्य। पहले मूव कार्ड का इस्तेमाल करने पर एयोकाचार्य सुपर एयोकाचार्य में बदल जाता है और सुपर एयोकाचार्य ब्लू और पर्पल कलर का हो जाता है और दूसरे मूव कार्ड का इस्तेमाल करने पर एयोकाचार्य ओमेगा एयोकाचार्य में बदल जाता है। इस मूव से एयोकाचार्य की बॉडी को गोल्ड का आर्मर मिलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एलिमेंट बूस्टर यूज करने पर मिलता है। और अगर एयोकाचार्य लड़ाई के दौरान ज्यादा थका हुआ हो या लड़ाई के बीच कमजोर पड़ जाए फिर इन मूव कार्ड का इस्तेमाल करने पर एयोकाचार्य पहले से दुगना ताकतवर हो जाता है और ओमेगा आर्मर से एयोकाचार्य को उड़ने के लिए पंख भी मिलते हैं और उन पंखों का इस्तेमाल कर एयोकाचार्य टेरानोडॉन्स की तरह उड़कर अपने अपोनेंट डायनासोर पर अटैक कर सकता है और अगर अटैक कमजोर डायनासोर पर किया जाए तो वो डायनासोर मर भी सकता है। एयोकाचार्य की इसी खूबी की वजह से गोमा सेथ के साथ मिलकर एयोकाचार्य का कार्ड बनाने में मदद करता है। सेथ गोमा की टाइम मशीन से गोमा को अपने साथ जुरासिक पीरियड में ले जाता है और एयोकाचार्य को पकड़कर कार्ड में बदल देता है क्योंकि सेथ ने पहले भी स्पेक्टर के साथ मिलकर नए डायनासोर कार्ड बनाए थे। एयोकाचार्य का कार्ड कन्वर्जन पूरा होने के बाद सेथ गोमा को ट्रांसमिशन डी लैब और डॉक्टर एंशिएंट्स के शिप में भेजने को कहता है और ये वही ट्रांसमिशन होता है जो डी लैब में रीज को मिला था और स्पेस पायरेट के शिप में भी डॉक्टर एंशिएंट को यही ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। इसी ट्रांसमिशन को देखकर रैक्स परेशान हो जाता है। तो दोस्तों पता नहीं सेथ और गोमा मिलकर क्या करने वाले हैं, ये हम देखेंगे डायनासोर किंग के सीजन 3 एपिसोड 4 में और एपिसोड 4 तब आएगा जब इस वीडियो पे 10,000 व्यूज कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि डायनासोर किंग सीजन 3 के सभी ओरिजिनल एपिसोड आपको इसी चैनल पर देखने मिलेंगे। अब आपको डायनासोर किंग सीजन 3 के एपिसोड 1 और 2 स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। अगर आपने नहीं देखा तो आप क्लिक करके देख सकते हैं फ्रेंड्स, वो सभी एपिसोड हमारे बनाए हुए हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं हम डायनासोर किंग सीजन 3 के एपिसोड 4 में। ओके बाय। उन्हें सब कुछ बता देना, कहना कि मैं जल्दी उनसे मिलने आऊंगा। हाँ, मैं बता दूंगा। बाय रेक्स, फिर मिलते हैं। बाय बाय। गुड बाय रेक्स, रॉड, लॉरा, एस और पेरिस। और जॉन, हम फिर मिलेंगे। हाँ, हम जल्दी ही मिलेंगे।